नमस्कार। मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए आज का मेरा एक कंटेंट का टॉपिक है पेपर फर्स्ट से इंसोलेशन या सूर्यताप। सिंपल रूप में इसके कहें तो हम इट इज़ द अमाउंट ऑफ सन एनर्जी रीचिंग द अर्थ एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस। मतलब हमें सूर्य की जो एनर्जी है वो कितनी मिलती है एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्लेस पर। इसको अभी डिटेल से समझाऊंगा आपको मैं। तो सबसे पहले हमें इंसोलेशन या सूर्यताप में उसका परिचय देना है कि सूर्यताप या इंसोलेशन होता क्या है। दूसरा, इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि कितनी एनर्जी सूर्य से रिलीज होती है और उसका सोर्स क्या होता है, कितनी हमको मिलती है, वापस किस तरीके से जाती है। दूसरा कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है जैसे कि सूर्यताप या इंसोलेशन को परिभाषित करते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारकों का सचित्र वर्णन कीजिए या वर्णन कीजिए। क्योंकि डायग्राम दिए बिना समझ में कम आएगा और उसका पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे इसकी डेफिनेशन से, इसके कंटेंट से, और उसके बाद में इसको प्रभावित करने वाले कारक और लास्ट में इनके डायग्राम। देखिए, लघु तरंगों के रूप में आने वाली सूर्य की किरणें जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, सूर्यताप कहलाती हैं। जो देखिए, पहले मैं क्लियर कर दूं कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो लघु तरंग वाली होती हैं और जो पृथ्वी से ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं वो दीर्घ तरंग वाली होती हैं। और ये जो सूर्यताप प्राप्त होता है इसी को सौर्यिक ऊर्जा या सौरिक विकिरण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की कुल ऊर्जा का 1/2 अरबवा भाग ही प्राप्त होता है जो 23 खरब हॉर्स पावर ऊर्जा के बराबर होता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14,96,00,000 किलोमीटर है और सूर्य का प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लघु तरंगों के रूप में आती हैं, यह हम पहले ही बात कर चुके हैं, और इन्हें ही सौरिक विकिरण या सोलर रेडिएशन कहा जाता है। जबकि पृथ्वी से विकिरण होता है जिसे पार्थिविक विकिरण कहते हैं, वो दीर्घ तरंग के रूप में होता है। अब देखते हैं सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन का कोण, सूर्य के प्रकाश की अवधि, अक्षांश, वायुमंडल की स्थिति क्लियर है या नहीं है, ये कई सारी चीज़ें प्रभावित करती है, जिसमें एक एक चीज़ को अपन डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला है आपतन कोण। सूर्य की तिरछी किरणों की तुलना में लंबवत किरणें प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अधिक ऊर्जा प्रदान करती हैं, क्योंकि तिरछी किरणों को लंबवत किरणों की अपेक्षा अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और लंबवत किरणों की अपेक्षा तिरछी किरणें अधिक विस्तृत क्षेत्र पर फैल जाती हैं। अतः प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि प्रातःकाल अथवा संध्या काल की अपेक्षा दोपहर की किरणें एवं शीत ऋतु की तुलना में ग्रीष्म ऋतु की किरणें अधिक प्रखर होती हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, परंतु जैसे जैसे ध्रुवों की ओर किरणों को जाते जाएंगे तो ध्रुवों की ओर किरणों का कोण कम होता जाता है, अर्थात वे तिरछी होती जाती हैं। अतः विषुवत रेखा की तुलना में ध्रुवों पर कम सूर्यताप की प्राप्ति होती है, जैसे कि ये टेबल में बताया गया है नीचे। हो सकता है कि यह वीडियो अपलोड करते टाइम ये धुंधले हो जाते हैं, थोड़े से क्लियर नहीं रहते, तो इसको आप सुन लीजिएगा और मैं जो PDF भेजूंगा उसमें आप इसको देख के पढ़ सकते हो।
और नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश की अवधि। सिंपल सी बात है कि जब दिन की अवधि अधिक होगी तो सूर्य के प्रकाश की अवधि अधिक होगी और सूर्य ताप अधिक मिलेगा, और दिन की अवधि कम होगी तो सूर्य ताप कम मिलने से इंसोलेशन भी कम होगा। जैसे कि पृथ्वी की धुरी पर झुकाव एवं उसकी दैनिक एवं वार्षिक गति के कारण भूमध्य रेखा को छोड़कर शेष भागों पर दिन की अवधि में अंतर आ जाता है। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी की दूरी में अंतर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी वर्ष भर एक समान नहीं रहती है, बल्कि ये चेंज होती रहती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होता है तथा 4 जुलाई को सबसे दूर होता है। इन्हें क्रमशः उपसौर या पेरिहेलियन एवं अपसौर या एपीहेलियन कहा जाता है। समीप स्थिति में उत्तरी गोलार्ध की सर्दियाँ जितनी तीव्र होनी चाहिए उसकी अपेक्षा उनकी तीव्रता 7% कम होती है। इसी प्रकार इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में स्थिति होती है। बात करें सौर विकिरण की मात्रा में विभिन्नता की, तो सूर्य में होने वाले अनेक उपद्रवों एवं विस्फोटों के फलस्वरूप उससे विकिरण ऊर्जा की मात्रा में कुछ भिन्नता पाई जाती है। जब सूर्य के धरातल पर दिखाई पड़ने वाले धब्बों की संख्या अधिक होती है तब सौर विकिरण की तीव्रता बढ़ जाती है एवं इनकी संख्या कम होने पर सौर विकिरण की तीव्रता घट जाती है। नेक्स्ट है इसको प्रभावित करने वाले कारकों में वायुमंडल की पारदर्शिता। जैसे कि आपको मैं वैसे ही नॉर्मल में बताऊं कि सूर्य से सौर किरणें आ रही हैं और हमारा वायुमंडल क्लियर नहीं है, उसमें धूल या कोई अन्य कण हैं या बादल हो रहे हैं, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक क्या होगा, कम पहुंच पाएंगी, क्योंकि कुछ तो बादलों के द्वारा परावर्तित कर दी जाएंगी, कुछ धूल कणों के द्वारा अवशोषित कर ली जाएंगी या परावर्तित कर ली जाएंगी। तो अगर वहाँ पर स्वच्छ वातावरण रहता है, वायुमंडल रहता है, एकदम क्लियरिटी रहती है, तो निश्चित रूप से हमें सूर्यताप या इंसोलेशन अधिक मिलेगा। देखिए एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको बताऊं कि राइट साइड में जो येलो कलर में है वो सन है और ये जो ग्लोब है इसके सेंटर में क्या हो गया, भूमध्य रेखा या निम्न अक्षांश। जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण में जाएंगे, उत्तर में जाएंगे टॉप पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। जनरली भूमध्य रेखा पर सूर्य क्या होता है, सीधा चमकता है। अब देखिए जैसे ही भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ रही है तो ये क्षेत्र कम हो रहा है, तो कम क्षेत्र में अगर ये किरणें आएंगी तो उसको अधिक गर्म करेंगी या अधिक सूर्यताप प्राप्त होगा पर्टिकुलर जगह पर। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं इसका तिरछापन बढ़ता जा रहा है और इन सनरेज का जो कवर ऑफ एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। तो वही सेम चीज़ अगर ज़्यादा एरिया में इफ़ेक्ट करेंगी तो क्या होगा कि वहाँ पर सूर्यताप कम होगा। तो इस प्रकार भूमध्य रेखा पर इंसोलेशन की मात्रा अधिक होती है तथा क्रमशः उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं तो इसकी मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, जबकि सबसे सर्वाधिक कम होती है भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में। तो इसमें हमें करना क्या है, एक बार लास्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सूर्यताप किसे कहते हैं, कितनी मात्रा में हमें सूर्यताप मिलता है, उसकी यूनिट कितनी मिलती है, सूर्यताप को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, दूसरा उसको प्रभावित करने वाले कारकों में सूर्य की किरणों का तिरछापन, अक्षांश की स्थिति में बताया, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे क्रम से ताप कम होता जाता है या इंसोलेशन की मात्रा कम होती जाती है, दिन की अवधि और वायुमंडल की पारदर्शिता।
एकदम स्वच्छ वायुमंडल होगा तो सूर्य ताप की मात्रा हमें अधिक मिलती है। थैंक यू।